जय हिंद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे 5 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड 2023 के एग्जाम में आ सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 404 एंड 96। ठीक है, और बोला है वेरीफाई दैट एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है ये तो फॉर्मूला ही होता है। क्या होता है? फॉर्मूला ही। चलिए आइए हम देखते हैं इसको कैसे हम प्रूव करते हैं कि वेरीफाई हम कैसे करते हैं। ये तो बहुत सिंपल है कि एचसीएफ और एलसीएम तो निकालना है 404 और 96 का। ठीक है, लेकिन हमको वेरीफाई करना है तो क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है वेरीफाई हम कैसे करेंगे। तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा क्वेश्चन। देखते हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। किसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे? 404 का करते हैं पहले। तो आइए देखिए साइड में हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए 404 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से करेंगे तो कितना होगा? 202। ठीक है, फिर यदि हम करते हैं 2 से तो कितना होगा? 10 1 101 ए हो सकता है। और यदि हम इसका करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन तो देखिए अब ये कटेगा नहीं। ठीक है, ये पूरा क्या आ गया? प्राइम नंबर आ गया। और प्राइम नंबर सिर्फ खुद से और सिर्फ 1 से कटता है प्राइम नंबर। तो 404 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 404 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 101। अब 96 का करके देखते हैं। किसका देखते हैं? 96 का। तो ये 96 का करते हैं। देखिए 2 से करेंगे तो 48 टाइम्स में। ठीक है, 2 4 जा 8 और कैरी 1 बच गया तो 2 8 जा 16। ठीक, अब फिर से करते हैं 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। फिर 2 से 12 टाइम्स में और फिर 2 से 6 टाइम्स में, 2 से 3 टाइम्स में। यहां तक हो गया। पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया किसका? 96 का। अब यहां पे लिख दिया 96। कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5 और क्या बच गया? 3। देखिए यहां से ये दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है। और फिर कॉमन क्या है? 2 कॉमन है। ठीक है, 2 कॉमन है तो इसका जो एचसीएफ होने वाला है वो तो एचसीएफ तो क्लियर हमको पता चल गया कि 2 इंटू 2 मतलब 4 होने वाला है एचसीएफ। ठीक है, हमको क्या निकालना है? एचसीएफ तो निकल गया मेरा आंसर। ठीक है, अब हमको निकालना है एलसीएम क्या होगा। तो देखिए एलसीएम, एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे कि ये 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये 2 हो गया तो ये दोनों के बदले 1 2, ये दोनों के बदले 1 2, बाकी जो बचा सबको लिख दीजिए। 2 इंटू देखिए 1 2 3 और 2 बचा है तो 3 2 इंटू 3 इंटू 101। अब इसको चलिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइए हम इसको साइड में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं अच्छे से। तो देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 और 32 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 6 और 9 96 और 96 को 101 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यहाँ हो गया 6, यहाँ 0, यहाँ 6। ठीक है, यहाँ फिर 9 और फिर 9 नहीं फिर 0 और फिर 9। इसको करेंगे तो 6 यहाँ 9 यहाँ 6 यहाँ 9। तो इसका जो एलसीएम आने वाला है कितना आना है? 9696। यहां तक तो हमको एचसीएफ और एलसीएम तो पता चल गया। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ पता चल जाने के बाद अगला क्वेश्चन बोलता है कि वेरीफाई करके आप बताइए कि एलसीएम और एचसीएफ जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होगा। मींस एचसीएफ जो निकालना है 4 और एलसीएम जो निकालना है 9696 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब 404 और 96 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों के बराबर होना चाहिए। आइए वेरीफाई करके देखते हैं। इसको अरेंज कर लेते हैं अच्छे से। आइए वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए इधर करते हैं वेरीफाई। देखिए क्या बोला है? एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होगा, ये होगा।
अब देखिए HCF का वैल्यू कितना निकाले हैं, 4 निकाले हैं, तो 4 इंटू एलसीएम का वैल्यू कितना निकाले हैं, 9696, तो 9696 इज इक्वल टू जो होगा वो कितना होगा, 404 इंटू कितना होगा, 96 का इक्वल होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। चलिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आइए करके देखते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन। साइड में हम कर देते हैं इधर कहीं, देखिए 9696 को कितना से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से, तो 6 4 से 24, 2 38 के 8 के 3 6 4 24 24 3 27, ठीक है, 2 9 4 36 36 2 38 6 4 24 38 के 8 3 6 4 24 3 27, ठीक है। ये आगे कितना 38784, और इसको देखते हैं क्या आता है इतना, देखिए सॉल्व करके 404 और 96, ठीक है, इतने कितना हो गया, 6 चौका 24 के 4 और बाकी 2 2 यहाँ हो गया, 6 चौका 24 के 4 बाकी 2 और हो गया 6 चौका 24, यहाँ देखते हैं 36 के 6 बाकी 3 3 और यहाँ फिर हो गया 36, देखिए ये 4 ये 8 यहाँ 7 यहाँ 8 और यहाँ 3, इसको लिख देते हैं 38784, और देखिए जो LHS में आया है वही क्या है RHS में, इसलिए सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, और यही मेरा क्या हो जाता है, वेरीफाइड हो जाता है, और यही मेरा आंसर हो जाता है। तो शायद आई थिंक आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर मेरा 2 क्या बोलता है, और क्वेश्चन नंबर 2 मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा बोल रहा है द HCF ऑफ टू नंबर A and B is 5, ठीक है, and their LCM is 200, then find the product of A and B। मतलब सपोज दैट मान लीजिए कि A एक नंबर है, फर्स्ट नंबर, और B एक सेकेंड नंबर है, ठीक है, और A और B का HCF जो है वो कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है, और बोल रहा है कि एलसीएम उसी का A एंड B का एलसीएम कितना है, 200 है, मतलब 200 है, ठीक है। तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। तो A एंड B का प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, तो हम लोग अभी वेरीफाई किए हैं कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो यही हम रिलेशनशिप लगाएंगे और सीधा सिंपल आंसर फाइंड कर लेंगे। तो लिखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं प्रोडक्ट, इसका सॉल्यूशन देखिए क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब हमको प्रोडक्ट किसका निकालना है, A क्रॉस इंटू B का, और HCF कितना दिया हुआ है 5 इंटू LCM कितना दिया हुआ है 200, तो A इंटू B कितना निकल जाएगा, मेरा 1000 निकल जाएगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। किस में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है और पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पॉलिनोमियल चैप्टर से है, और पॉलिनोमियल चैप्टर से है तो ये क्वेश्चन बोला है, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। 4x² माइनस 4x माइनस 3 एक तो दिया हुआ है मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, और इसमें क्वेश्चन में बोल दिया है फाइंड देयर रूट्स एंड वेरीफाई इट्स रिलेशनशिप, ठीक है। तो पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 4x² माइनस 4x माइनस 3 ये दिया हुआ है। क्या आप लोग मिडिल स्प्लिट टर्म जानते हैं, मिडिल स्प्लिट रूल, कि मिडिल स्प्लिट से हम रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो अच्छे से सीख लीजिए। क्या करते हैं, x² के कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट कितना है 4 है, और c कितना है 3, मतलब लास्ट a और c को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12 होगा, 4 को यदि 3 से मल्टीप्लाई किए तो 12 हुआ।
अब 12 का एक ऐसा फैक्टर करेंगे ना कि जोड़ने और घटाने पे 4 आना चाहिए, ठीक है, चाहे तो हम ऐड करें चाहे तो ये सब्ट्रैक्ट करें, मेरा 4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए। तो ऐसा फैक्टर कौन सा होता है? तो देखिए 12 का कौन कौन सा फैक्टर होता है? 1 इंटू 12 होता है, 6 इंटू 12 होता है, 4 इंटू 3 12 होता है। अब इन तीनों में डिसाइड करना है कि जोड़ने या घटाने पे 4 आना चाहिए। तो 12 में से एक जोड़ देंगे तो 13 हो जाता है और 12 में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 11 हो जाता है। मतलब ये तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। इसको देखते हैं, 4 में से यदि 3 को जोड़ देते हैं तो 7 हो जाता है और 4 में से 3 को घटा देते हैं तो 1 हो जाता है। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देखिए 6 में से यदि 2 को जोड़ देते हैं तो 8 हो जाता है, लेकिन 6 में से यदि 2 को घटा देते हैं तो क्या होता है? 4, और ये मेरा सेटिस्फाई कर दे रहा है। तो मेरा फैक्टर कौन हो जाएगा? 6 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। आया समझ में कि मेरा फैक्टर कौन हो जाएगा? 6 और 2 एक ऐसा फैक्टर होगा जो क्या होगा? मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है और जोड़ने घटाने पे क्या आ जाता है? 4 आ जाता है। आइए देखते हैं। तो 4x स्क्वायर, 6x और 2x माइनस 3, ठीक है। अब बोलिए कि सर यहाँ तो साइन ही नहीं लगाया है। तो साइन इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि आप लोग को बताना है कि साइन क्या होगा यहाँ पे। देखिए इसके आगे किस चीज का साइन है? माइनस का साइन है, मतलब 4x जो होगा वो माइनस में होगा। तो मतलब इसका मतलब हुआ कि बड़ा जो है 6x उसमें माइनस लगेगा और छोटा जो है 2x उसमें प्लस लगेगा। तब तो 6x में 2x को जोड़ देंगे तो -4x आएगा, -6x में जोड़ देंगे तो, ठीक है। अब इसमें हम कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन यहाँ पे हमको दिख रहा है 2x दिख रहा है कॉमन। देखिए आगे से 2 में कॉमन निकालना है और पीछे से 2 में कॉमन निकालना है, ठीक है। तो देखिए 2x कॉमन दिखा तो 2 का टेबल में 4 कितना बार बनता है? 2 बार में, और एक 2x बाहर निकल गया तो एक x बचा माइनस। 2 का टेबल में 6 कितना बार बनता है? 3 बार में, और x बाहर निकल गया तो बाहर निकल गया। अब देखिए इसमें तो कॉमन कुछ नहीं जा रहा है तो 1 से बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये दोनों टर्म यदि सेम आता है तो आपका फैक्टर सही है, वरना फिर फैक्टर गलत है। चाहे आप मिडिल स्प्लिट से करें तो फैक्टर गलत हो जाएगा। यदि ये समथिंग -3 आया 2x माइनस 3 और यहाँ पे आ गया 2x प्लस 3 तो ये फैक्टर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। तो एक बार हम लिखेंगे 2x प्लस 1 और एक बार लिखेंगे हम 2x माइनस 3 और इक्वेट कर देंगे इसको 0 से। जब भी इक्वेट करेंगे 0 से तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक हो जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस और -1 और ये मल्टीप्लाई में था तो इधर आया तो डिवाइड में। मींस x का वैल्यू एक तो निकल गया मेरी ये, और एक x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 और ये 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, ठीक है। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। अब इसका रिलेशनशिप को हम वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, लेक्चर नंबर 1 में हम बताए हैं कि अल्फा प्लस बीटा का रिलेशनशिप क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का रिलेशनशिप होता है -b/a, ठीक है। अब अल्फा का वैल्यू कितना है यहाँ पे? तो -1/2 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? तो 3/2 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे b का वैल्यू कितना है? -4 और a का वैल्यू कितना है? तो 4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये माइनस है पहले से और -4 और a का वैल्यू 4, ये हो गया। चलिए आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका जब एलसीएम लेंगे हम तो इसका एलसीएम तो 2 हो जाएगा। 2 का टेबल में 2 कितना टाइम्स में था? 1 टाइम्स में। मीन्स यहाँ तो -1 होने वाला है और यहाँ +3 होने वाला है इज इक्वल टू 4/4 होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना होना है? 2/2 इज इक्वल टू 4/4 और कट जाएगा तो कितना आ गया? 1 और 1 के बराबर आ गया। तो ये तो मेरा वेरीफाइड हो गया, ये तो मेरा वेरीफाइड हो गया। अब अगला वेरिफिकेशन देखते हैं। क्या देखते हैं? अल्फा इंटू बीटा का। तो अल्फा इंटू बीटा होता क्या है? तो अल्फा इंटू बीटा होता है मेरा c/a। अल्फा का वैल्यू है -1/2 और बीटा का वैल्यू है 3/2 और c का वैल्यू यहाँ पे कितना है? -3 और a का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 4 है।
इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना होगा -3 और ये 4 इज इक्वल टू क्या हो गया -3 और 4। ये दोनों सेम आ गया, LHS और RHS भी सेम आ गया, तो ये भी क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। और यही रिलेशनशिप को क्या करना था वेरीफाइड करना था। एग्जाम में यदि ये आता है तो 2 मार्क्स में आएगा, और 2 मार्क्स में आएगा तो 2 मार्क्स में आप जानते हैं कि कैसे बनाना है, तो सिंपली ऐसे करके बनाना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से बनाएंगे, ऑप्शन को हिट करेंगे, क्वेश्चन देख के ऑप्शन को हिट करेंगे। जैसे में ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? यदि हम इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो ये बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। इसके बाद फाइनल आंसर आएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो पहले ऑप्शन को, जो ऑप्शन में दिया हुआ है वही ऑप्शन को वैल्यू रखिए। तो हम ऑप्शन नंबर ए को हम वैल्यू रखते हैं क्वेश्चन में। तो क्या दिया हुआ है 2x + y + 2 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3x - y + 1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3x + 2y + 1 डिवाइडेड बाय 6। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 1 है, मतलब x जहां जहां होगा वहां वहां पे 1 रखेंगे, और y जहां जहां होगा वहां वहां पे 1 रखेंगे, ठीक है। यदि तीनों इक्वल आ गया तो मेरा वही ऑप्शन आंसर होगा, और इक्वल नहीं आया तो वो ऑप्शन मेरा आंसर नहीं होगा। चलिए आइए देखते हैं क्या हुआ। 2 × x का वैल्यू 1 है तो 1, प्लस y का वैल्यू कितना है 1 + 2 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 3 × 1 - 1 + 1 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3 × 1 + 2 × 1 + 1 डिवाइड बाय 6। ये क्वेश्चन हो गया। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 1 + 2 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 3 - 1 + 1 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3 + 2 + 1 डिवाइडेड बाय 6। ये हो गया। अब देखिए a + 1 - 1 कट गया, ये क्या हो गया 5/5 इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 6/6। ये तो लग रहा है कि आ गया ये आंसर मेरा। सब कट गया तो कितना हो गया 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, और तीनों इक्वल हो गया, मींस मेरा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए ही मेरा आंसर होगा, मींस दिस इज द राइट आंसर। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे में ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। इसी तरह वीडियो लेक्चर बढ़ते जाएगा, तो वैसे वैसे क्वेश्चन आपके लिए कंटेंट अच्छा आते रहेगा।